खोड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक बहुत अहम इजलास कराची में हुआ। कराची के इस वक्त 4 इंपॉर्टेंट लोग मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं उनका तारुफ करवा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो गेस्ट कौन कौन है। जफर अब्बास साहब बैठे हैं, समाजी रहनुमा है, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक MNA और नाजिम रेहान हाशमी साहब हैं, जुबैर मोतीवाला जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। और सबको ये शिकवा है कि कराची के मसले हल नहीं हुए। कल एक बड़ा इजलास हुआ, कोर कमांडर मौजूद थे, DG ISI मौजूद थे, GOC मौजूद थे, CM साहब, बहुत सारे वज़रा, सेक्रेटरीज। क्या तय हुआ? नाले साफ करने, कराची के रोड बनेंगे, पानी, बहुत सारी चीजें। क्या फैसला हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में? सर माफ कीजिएगा, ये कोई पहली मीटिंग नहीं है इस पॉलिटिक्स कमेटी की। ये बनी थी, बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वफाकी फंडिंग से जो अगर यहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उनको तेज किया जाए और पूरा किया जाए। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स में कराची के लिए K4 भी है, KCR भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, नाले भी हैं, शहर की सहूलतों के बारे में, जिसमें अगर वफाकी फंडिंग की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर उनकी डायरेक्ट फंडिंग है, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिंध ने अपने तौर पे भी शुरू किए हुए थे, लेकिन उसमें क्योंकि फॉरेन इसमें फेडरल कंपोनेंट होता है तो फिर उसको वो कहा जाता है कि जी फेडरल भी है। हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, ये तो पूछना चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो इंट्री मारी है जिन्होंने, असद उमर साहब या जो भी हैं, NQM से, PTI से, जो भी है। वैसे पूछना तो उनसे चाहिए कि इनको कितने टाइम हुआ है काम करते वक्त और उन्होंने फंडिंग को कितना तेज किया है। जो प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं वो फंडिंग से पूरे होते हैं। अगर फंडिंग कम होगी तो प्रोजेक्ट की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो वैसे तो उनसे पूछना चाहिए कि वो 11 पता नहीं कितने 11,000 अरब थे, 1100 अरब रुपए थे, या पता नहीं क्या थी, जो भी था, उसमें से हुई कितनी है सप्लाई, उसकी जो कुछ किया है वो मिला कितना है कराची को। क्योंकि हम तो पहले इंतजार करे थे उन 165 बिलियन का कि वो आएंगे और कराची नया हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कराची की। पैसे आएंगे तो पैसे से काम होगा। एक सेकंड में फिर एक कमेटी भी आ गई कि जी मॉनिटर किया जाए। सिंध हुकूमत के लिए शक के गुमान पैदा कर दिया गया कि सिंध हुकूमत अपने शौक से काम नहीं करती, इसके 3 वज़रा आएंगे तो वो फंडिंग जो वफाक से होती है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने तेजी दिखाई कितनी है। बाकी सिर्फ ये बातें हैं कि ये करना है, ये करना है और ये करना है, ये तो खैर काफी देर से सुन रहे थे हम। तो अभी जो नई फंडिंग है उसके बारे में आपके पास अपडेट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर पैसे नहीं आएंगे तो प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे, लेकिन पैसे बहुत सारे इस्तेमाल भी तो 12 साल में तकरीबन 11,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं सिंध असेंबली में बजट के थ्रू। उसकी भी तो मुझसे करें या किसी और से? नहीं सर, आपने चूंकि बात ही ऐसी छेड़ी है कि पैसे आएंगे तो आगे मैंने बात छेड़ी है तो फिर मुझे पूरा करने दें। जी सर प्लीज पूरा करें। मैं तो पिछले पैसों का भी मैंने कहा कि मैं आप मिला के बात गुजारिश ये कर लूं, हमें तो ताना मारा जाता है 12 साल का, लेकिन पाकिस्तान की 70 साल जिंदगी के लिए कुछ बोलेंगे आप? जो 70 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, जिसमें पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाना चाहिए था कि अब पाकिस्तान को और कुछ करने की जरूरत न रहती, जिसमें इतनी सारी मजबूत हुकूमतें 9 साल 10 साल पूछने वाला कोई नहीं उनसे। सर अभी मैं अपनी चीज पूछूंगा, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप आगे नहीं ना, आप इधर उधर ना करें ना, मेरी बात सुनने पहले। थोड़ा साहब अभी देखें, नहीं आप मेरी बात सुन ले। मैं सेमिनार वाली गुफ्तगू करूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। मैंने तो बात ही पूछनी, कल एक इजलास कल हुआ सर, मैंने सवाल आपने किया है सर, मेरे साथ MQM की नुमाइंदे भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, और एक आम शहरी जो हर वक्त हर मसले के अंदर ग्राउंड पे आके खड़ा हो जाता है, कहता है मैं लेकर आता हूं। आप सेमिनार से मुखातिब हो रहे हैं। सर मेरी गुजारिश सिंपल सी है, आप सवाल करें, सेमिनार ना करें। मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं सेमिनार नहीं कर रहा। कमेंट भी ना करें ना, आप लोगों को कमेंट करने दें, आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? मैं इस शहर के अंदर रहता हूं, मैं कमेंट क्यों नहीं करूंगा कि मैं आपके बयानात सुनते रहूंगा। जफर अब्बास साहब, आप क्या देखते हैं? मैं आपकी तरफ आता हूं शमीम भाई, मैं जफर अब्बास साहब से जरा कमेंट ले लूं। हम जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, कल का इजलास और बात जो खोड़ा साहब भी कह रहे हैं 70 साल की बात करनी चाहिए, ये 10-11 साल की बात क्यों?
लोग इसी चक्कर में लगे रहें आपके ख्याल में, या 70 साल वाले फार्मूले पे जाएं? देखिए, लोगों की इस वक्त ये पोजीशन है, कोरोना का मरीज ठेले पे केले बेच रहा है, ठीक है सर। 70% स्लम एरियाज, जो अच्छे एरियाज हैं उसमें भी सड़कें देखने को नहीं मिल रही, पानी का फुकदान है। अगर रिट की बात हो रही है, मैं आपसे फिर चैलेंज कर रहा हूँ, आप चलिए कोरोना का टेस्ट आज पूरे कराची में करना शुरू कीजिए, आप दंग रह जाएंगे। देखिए, जो मर रहा है उसको दफना दिया जाता है क्योंकि वो गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई। वो 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं शहर में, वो उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे। जो भी फंड थे कोरोना के, वो कहां जा रहे हैं जब लोग सरकारी उन जगहों तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि भाई जहां से कोरोना का टेस्ट होना था। मैं तो फिर एक बात करूंगा, इस शहर को जिस मनसूबाबंदी के तहत तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। खोड़ो साहब की जो बात है, मैं शमीम नकवी साहब से जवाब ले लेता हूँ। नकवी साहब, खोड़ो साहब कह रहे हैं 70 साल का बात करें, हमारे 12-13 साल की बात क्यों कर रहे हैं? 70 साल में पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंचना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं पानी नहीं है, हम बात कर रहे हैं सड़क नहीं है, हम बात कर रहे हैं कचरा। मैं जवाब दे देता हूं आपको। देखिए, पहली चीज, जी, एक शख्स जो अपने आप को वजीर कहता है, उसको ये भी नहीं पता कि कराची का पैकेज में कितने पैसे हैं। 1100 करोड़ हैं, 11,000 करोड़ हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता। लगता है कि वो या तो अखबारात तक नहीं पढ़ते या उनको कराची से कोई परवाह नहीं। ये इनको एहसास होना चाहिए कि ये एक जॉइंट पैकेज था, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और दोनों ने मिलके कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना था। कुछ प्रोजेक्ट्स की डायरेक्ट जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट ने ली थी, उन प्रोजेक्ट्स के नाम मैं गिना सकता हूं, और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसकी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट ने ली हुई है करने की। ये पैकेज 5 सितंबर को अनाउंस हुआ था। सूरत हाल 5 दिसंबर तक ये हुई थी कि सिंध गवर्नमेंट के पैकेजेस जो कि शॉर्ट टर्म और 1 ईयर पैकेजेस थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स, ठीक है, इसके ऊपर अभी तक ना डिजाइन कंसल्टेंट्स आए हैं, ना सड़कों के नाम अनाउंस हुए हैं, ना कोई शेड्यूल आया है। दूसरी चीज, इन्हें कहा मलिर एक्सप्रेसवे हम शुरू कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ 14 अगस्त, पहले डेट दी, फिर इन्हें सितंबर की डेट दी, फिर अक्टूबर की डेट दी, वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। फिर इन्हें कहा हम रेड लाइन शुरू कर रहे हैं, वो उसकी लॉन्च डेट, वो उसका भी संगे बुनियाद नहीं रखा गया। इस पैकेज की खूबसूरती क्या थी जी? वफाक और सूबे के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। जब बारिशों का सिलसिला हुआ और इमरजेंसी नाकिस की गई और एनडीएमए को डील करने के लिए कहा गया, तो उसके साथ साथ जब ये पैकेज आया तो एज अ गारंटर, एज अ न्यूट्रल पार्टी, यहाँ थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया कि जी थोड़ी बहुत तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, वो इंश्योर करने के लिए हमने पाक फौज इन्वॉल्व हो गई। और जब ये 3 माह के अंदर कुछ नहीं हुआ, तो और हम लोगों ने यहां से आवाज उठानी शुरू की, शहरियों ने आवाज उठानी शुरू की, तो उसके ऊपर ये कल की मीटिंग हुई। कल की मीटिंग हुई। और मैं समझता हूं इस मीटिंग की अहमियत इतनी ज्यादा है जी कि कल जितनी पेशरफ्त हुई है वो पिछले 3 माह में नहीं हुई। कल वाली पेशरफ्त तो बिल्कुल जितनी पेशरफ्त एक दिन में हुई है वो पिछले 3 माह में नहीं हुई थी। कल की मीटिंग मैं तभी इसको डिस्कस कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन लोगों को मैं इसीलिए तो मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं इनको भी हाशमी साहब को भी, रेहान हाशमी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं। हाशमी साहब, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक टेन्योर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिसमें डिलीवरी हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत की, हुकूमत से निकल गई, नाला हो गई, नाराज हो गई। ऐसी स्मेल आ रही है कि शायद पीटीआई की इस मौजूदा हिकमत अमली से आप लोग नाला हैं। आप
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।